दुर्ग में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनानी है। पूर्व सीएम रमन सिंह को लेकर अमित शाह ने कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ को बीमार राज से बाहर निकाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा के महा जनसंपर्क अभियान के तहत दुर्ग में पद्मश्री पडवानी गायिका उषा बारले से मुलाकात की। पटना में विपक्षी दलों की बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल समेत कई विपक्षी नेता शामिल होंगे। आपने कहा कि कांग्रेस अगर अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल का समर्थन करने का ऐलान नहीं करती तो वो मीटिंग से वॉकआउट कर सकते हैं। पटना में होने वाली विपक्ष की बैठक में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता के लिए पूरे देश में घूम रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विपक्ष एकजुट होगा। मणिपुर की स्थिति पर सर्वदलीय बैठक को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, 50 दिन से जल रहा है मणिपुर, मगर प्रधानमंत्री मौन रहे। सर्वदलीय बैठक तब बुलाई जब प्रधानमंत्री खुद देश में नहीं है। साफ है प्रधानमंत्री के लिए बैठक महत्वपूर्ण नहीं है। मणिपुर की स्थिति पर सर्वदलीय बैठक में पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र पर निशाना साधा। ममता ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर के लोग मुसीबत में हैं। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण पर 6 बालिग पहलवानों के यौन शोषण के मामले में सुनवाई हुई। राजधानी कोर्ट ने एसीएमएम कोर्ट को सौंपा केस। मामले में अगली सुनवाई 27 जून को होगी। दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि एलजी राष्ट्रीय राजधानी में 24 घंटे फ्री बिजली बंद करने की तैयारी कर रही है। भारत में लड़ाकू विमानों के इंजन के संयुक्त उत्पादन के लिए जोई एयरस्पेस ने हिंदुस्तान एयरटेक्निक लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। पटना में विपक्षी बैठक को लेकर मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिल ना मिले हाथ मिलता ही रहनी चाहिए, कहावत को ज्यादा चरितार्थ करता है। तमिलनाडु के वेलोर जिले के विभिन्न हिस्सों में बारिश हुई। बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव हुआ। दिल्ली के मंडावली इलाके में शनि मंदिर की अवैध रेलिंग तोड़ने को लेकर बवाल हुआ। इसको लेकर आप मंत्री अतिशी ने एलजी पर लगाया आरोप। उन्होंने कहा, अतिक्रमण हटाने को यह कार्रवाई दिल्ली के उपराज्यपाल विजय कुमार सक्सेना के आदेश पर की गई। G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक के संबोधन प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने देश भर में 1000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की, तो 2000 बच्चों के लिए रिजर्व एंड इनोवेशन क्षेत्र में नर्सरी की तरह काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के साथ विशेष उपहारों का किया आदान प्रदान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को समस्या निस्तारण के आदेश दिए। बिहार में विपक्ष की बैठक में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान, ये जमावड़ा पूरी तरह से फ्लॉप शो साबित होगा। 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का बयान, लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं, परिवार को बचाने के लिए सम्मेलन हो रहा। बिहार में 40 में से 40 लोकसभा सीट पीएम मोदी को ही देगा। सितारगंज में उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी का बयान, भारत सरकार का संकल्प है कि देश ड्रग फ्री हो। 2025 तक देवभूमि उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाएंगे। बिहार में विपक्ष की बैठक से पहले पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पटना पहुंची। 23 जून को पटना में होने वाली है विपक्षी दलों की बैठक। यूपी के डिप्टी सीएम किशोर प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर मायावती पर बोला हमला, कहा मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति करती है हिंदुस्तान, पीएम के नेतृत्व में विकास की राजनीति का केंद्र। पटना विपक्षी नेताओं की 23 जून को बैठक में बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया ट्वीट, कहा ये मोदी को पीएम बनाने से नहीं रोक सकते, गठबंधन के पास नेता है लेकिन वोट नहीं है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा दिल्ली में अब तक 72 साल की महिला की बेरहमी से हत्या, क्या दिल्ली अब मर्डर कैपिटल भी बन गई। 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत, सुरक्षा के इंतजाम से लेकर यात्रियों की सुविधाओं तक की जा रही है तमाम व्यवस्थाएं। राज्य के 2 पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने एकता का संदेश देने की कही बात। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को जताया मीडिया द्वारा निर्मित, कहा प्रशासनिक, सामाजिक और राजनीतिक मामलों के विपक्ष में कई नेता हैं जो पीएम मोदी से ज्यादा अनुभवी हैं। बीजेपी के पीएम मोदी के डर से विपक्ष एक हो रहा है। बोले बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बात का डर अलग अलग क्यों लड़ना जब हमारे मुद्दे एक हैं, हम सब समान विचारधारा वाली पार्टियां हैं।
यूपी के कई शहरों में इनकम टैक्स ने छापेमारी की, जिसमें नोएडा, लखनऊ, कानपुर, ज्वेलर्स, बुनियान कारोबारी के ठिकाने पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा। बदायूं में प्रबुद्ध सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, दत्तागंज विधायक राजीव कुमार सिंह भी मौजूद रहे। अमरकंटक में मां नर्मदा का दर्शन करने पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा, बीजेपी को ना राम से मतलब है, ना ही हनुमान से। इनको अपनी व्यवसाय और वोट की राजनीति से मतलब। सीएम भूपेश बघेल की घोषणा पर अमल करते हुए 4 महाविद्यालयों की स्थापना को दी गई स्वीकृति। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालयों की स्थापना, 132 पद का हुआ सृजन। रायबरेली में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर सालों विधायक अशोक कोरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गिनाई उपलब्धियां। कहा, जन उपयोगी योजनाओं को सीधे जनता तक पहुंचाना बीजेपी का लक्ष्य। अलीगढ़ में 12 गोवंश के नशे के इंजेक्शन लगा रहे युवक को लोगों ने दबोचा। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान 2 और साथियों के नाम आए सामने। बिजनौर में गुलदार के हमले का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। गुलदार ने चारा लेने गई एक महिला पर जानलेवा हमला कर उतारा मौत के घाट। अलीगंज के नगर निगम जोन 3 ऑफिस के सामने डिवाइडर से रेडियो में पट्टी न होने के कारण भीषण हादसा। कार में बैठी 2 महिलाएं और बच्चे घायल, इलाज के कराया अस्पताल में भर्ती। कौशाम्बी में रेस से ओवरलोड ट्रक की जोरदार टक्कर, 3 लोगों की मौके पर मौत। कई लोग गाड़ी के केबिन से फंसे, जेसीबी से फंसे लोगों को निकालने में जुटी पुलिस। बदायूं में महाराणा प्रताप और सम्राट अशोक की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद। क्षत्रिय और क्षेत्रीय मौर्य समाज आमने सामने। महापुरुषों की प्रतिमा को लेकर चौक के नामकरण का कर रहे दावा। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के सीनियर मंडल परिचालक प्रबंधक कृष्णकांत की कार्रवाई। रायबरेली के डिप्टी स्टेशन अधीक्षक महबूब अली को ड्यूटी में लापरवाही और बैठ करने का आरोप लगाकर निकाला गया। रायबरेली में लव जिहाद का मामला आया सामने। युवक ने धर्म बदलकर युवती को प्रेम के जाल में फंसाया। पीड़िता ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। यूपी के कई शहरों में इनकम टैक्स की छापेमारी। नोएडा, लखनऊ, कानपुर में ज्वेलर्स, बुलियन कारोबारी के ठिकानों पर आईटी ने मारा छापा। 4 धाम में तीर्थयात्रियों का दर्शन का टूटा रिकॉर्ड। अब तक 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए 4 धाम के दर्शन। ज्यादा भीड़ होने के कारण 25 जून तक पंजीकरण पर लगाया गया रोक। उत्तराखंड में प्री मानसून ने दी दस्तक। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। 22 से 24 जून तक रहेगा प्री मानसून का असर। 25 जून को राज्य में प्रवेश करेगा मानसून। पेड़ला कांड को लेकर बीजेपी का बयान। कहा, मामले में कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है, उनके पास मुद्दों का अकाल, इसलिए केवल ऐसे मुद्दे खोजती है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की बेटी श्रद्धा साहू ने की स्टील बर्तन बैंक की शुरुआत। प्लास्टिक के कचरों से परेशान होकर खुद खोला बर्तन बैंक। अंबाला में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के बैनर तले पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर विशाल जनसभा का आयोजन। रेलवे की कई यूनियन ने लिया हिस्सा। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 5 के एक घर में अचानक लगी आग। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। घर में आग का सारा सामान जलकर राख। कोरबा के दादर खुर्द में भक्तिभाव और धूमधाम से मनाया गया रथ यात्रा। हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस समय शामिल हुए। पिछले 1 हफ्ते से जगन्नाथ मंदिर में की जा रही थी तैयारियां। हमीरपुर के मजमा गांव एक मजदूर ने कुएं में कूदकर आत्महत्या की। बेटी की शादी के लिए लिए गए कर्ज से परेशान होकर उठाया ऐसा कदम। स्थानीय लोगों और पुलिस ने मजदूर का शव कुएं से बाहर निकाला। रायबरेली के एक होटल में जिस फरोशी के धंधे का भांडाफोड़, पुलिस ने संचालक सहित कई लड़के लड़कियों को किया गिरफ्तार। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हरदोई के सांडी में साइकिल चोर को दी गई तालिबानी सजा। ग्रामीणों ने चोर को पकड़कर रस्सी से बांधकर पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने किया चोर को गिरफ्तार। कोरबा में ट्रेलर से भिड़ा सब्जी लोड पिकअप हादसे में एक बार चालक की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। भिलाई में डायल 112 वाहन के कर्मचारी पर तलवार से जानलेवा हमला। गाड़ी को भी पहुंचाया नुकसान। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पिथौरागढ़ में बड़ा सड़क हादसा। खाई में गिरी भगवती मंदिर जा रही 12 लोगों से भरी कार। हादसे में 9 लोगों का मौत की पुष्टि। बलरामपुर में लकड़ी के अवैध तस्कर से जिम्मेदार अधिकारी के साठगांठ साफ तौर पर दिखाई दे रही है। वनों की काटाई और तस्करी वन विभाग की खुलेआम देरी साथ।
दौलतपुर से रुड़की की ओर जा रही एक कार कावड़ पटरी पर नियंत्रण होकर नहर में जा गिरी। हादसे में 5 लोग हुए घायल। इलाके में मची अफरा तफरी। शाहजहांपुर में पुलिस और एसडीओ टीम के संयुक्त कोशिश से मिली बड़ी सफलता। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 6 करोड़ की अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार। कब्जे में कई चीजें भी बरामद की गई। पिथौरागढ़ हादसे पर सीएम धामी ने जताया शोक, ट्वीट कर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। उत्तराखंड में तेजी से फैल रहा जियो 5G नेटवर्क। डोईवाला में 5G नेटवर्क लाने वाला जियो पहला एकमात्र ऑपरेटर। उप जिला अधिकारी शैलेंद्र नेगी ने डोईवाला की जनता को दी बधाई। जसपुर कोतवाली क्षेत्र के यूपी बॉर्डर से सटे उत्तराखंड के रायपुर गांव में एक महिला पर गुलदार ने किया हमला। मौके पर ही महिला की मौत। घटना से इलाके में दहशत का माहौल। अलीगढ़ के नगर निगम में बड़ी लापरवाही आई सामने। नाले में गिरने से एक मासूम की मौत। इसमें पहले भी 6-7 लोगों की हो चुकी है गिरने से मौत। शाहजहांपुर में पुलिस और एसडीओ टीम की संयुक्त प्रवास के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 6 करोड़ की अफीम के साथ अंतरराज्य मादक पदार्थ अफीम तस्कर गिरफ्तार किए गए।